क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। एक एक रुपया महाराज हम लोग कैसे कमाते हैं। आप तो बस हुआ लेक्चर झाड़ दिया, दान दो, जो दान नहीं देगा वो दुर्गति जाएगा, धमकी और देते हो और यूं लाखों रुपया दे देते हो, यूं गिन करके दे देते हो और आप दिलवा देते हो। और कमाते समय ऐसे नहीं आए बंडल के बंडल, एक एक रुपया कमाना पड़ता है। कितनी मेहनत होती है महाराज कमाते समय, तब कमा पाता हूं। हाँ, मैं कब कर रहा हूं दान दो, मैं तो बात एक सुख की झालर लटकाए देता हूं बस। बस वो दान देने को तैयार, 3 बार नहीं, 1 बार नहीं, 3 बार दोगे, मैं तुम्हें मनाऊंगा नहीं। मैं गारंटी लेता हूं आज के बाद मैं दान की नहीं कहूंगा तुमसे, और कहता भी नहीं हूं, मैंने तो कभी कहा भी नहीं। लेकिन दान की बेटा ऐसी महिमा गाऊंगा कि तुम कर्जा लेकर के भी दान दोगे। हाँ, मैं करा देता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं बहुत कंपनी का सही सेल्समैन है तो गंजों को कंगी बेचेगा। अच्छे अच्छे कंजूसों को, जिनके लिए, जिनसे महावीर जयंती का कमेटी चंदा नहीं ले पाई, महावीर जयंती का, उनसे मैंने करोड़ों करोड़ रुपया दान कराए हैं राजस्थान में। और मैं किसी से कहूंगा है नहीं, एक डेढ़ में पक्का नियम लेता हूं, और है ही, मैं ज्यादा कहता ही नहीं, वो हंसी मजाक में कोई परिचित हो तो कह दूं, वरना आज तक मैंने कभी किसी को दान की कहना नहीं पड़ा, दान की कहना नहीं पड़ी, कह नहीं रहूंगा और आगे भी नहीं कहूंगा। परिचित हो वो हंसी मजाक की बात छोड़ देना। अपने कोई परिचित है, अरे भाई क्या कर रहा है, तो वो एक व्यवहारिकता है। लेकिन टेक टू ऑर्डर, किसी को डरा, तू देता है दान के नहीं, ये व्यक्ति बता दे वे कोई संसार में एक व्यक्ति जो ये कहे कि इतना दान तुम्हें देना ही है, मेरा आदेश है। कई लोग कुल यूं उड़ा देते हैं, अरे भाई महाराज के हार तो जब होंगे पहले पैसा हो दान में देने का। और कई लोग साधुआं भी चुटकी लेते हैं कि इतना मांगा गया हार के बाद पैसा, फिर इतने में सेटलमेंट हुआ। मैं उन व्यंग करने वाले साधुओं से कहता हूं, उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने सेटलमेंट किया है। इतना मांगा गया, इतना में सेटल हुआ, 21 लाख मांगा गया, 2 लाख में सेटल हुआ। और बाद में उसने कहा, भैया मैंने तो अब चौका लगा दिया तो लगा दिया, अब कभी नहीं लगाऊंगा। आज वर्तमान में उस साधु का नाम बतावे और उस श्रावक का नाम बतावे तो ठीक है, बाकी ये वारसिफ है, धुआं में लाठी चलाते रहो। ना आज तक कोई श्रावक ऐसा हुआ है, ना कोई साधु ऐसा हुआ है, और खास तौर से हमारे संघ में तो ऐसा नहीं हुआ। और इतनी बड़ी बड़ी राशियां 2 ही स्थानों पे बोली जाती हैं बस। वो आहार के बाद जो राशियां इतनी बड़ी बोलते हैं ना, तो आचार्य के पास बोलते थे या यहां बोलते, और तो कहीं बोली नहीं जाती। आहार के बाद इतना बड़ा दान सभी स्थानों पर नहीं होता, होता ही नहीं दान कभी। यहां जरूर दान होता है आहारों के बाद। तुमने तो लाखों कहे, मैंने तो करोड़ों बोलते हुए देखे, करोड़ों। पूज्य गुरुदेव का जब आहार हो जाता है ना, करोड़ों कोई मायना नहीं रखते, खुशी खुशी कहता है, खुशी खुशी लुटाता है। जैसे कुबेर हो जाते हैं ना, जैसे शास्त्रों में आता महाराज के आहार हो जाए तो खजाने खोल दो, खजाने खोल देता, धन मानता है। ऐसे हमने देखा है, जब महाराज के आहार हो जाए ना,
तो व्यक्ति कुछ विचार नहीं करता, बिना विचारे भी, शक्ति से ऊपर भी। तुम कहना कि भाई तेरी शक्ति नहीं है तो इतना मत बोले, नहीं है तो क्या हुआ, और हो जाएगा। अरे दुनिया तो पाप के कारण कर्जा लेती है, हम धर्म के कारण कर्जा लेंगे, लेकिन महाराज का हार हो जाना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव का इतना पुण्य था, यदि कोई कह दे तेरी शक्ति नहीं, आचार्य का आहार तो हो जाएगा, तो वो कर्जा लेने को तैयार हो जाएगा। खुशी खुशी कह रहा हूं, दुख के साथ नहीं, खुशी खुशी आनंद के साथ। यदि मुझे कर्जा भी करना पड़े तो कर लूंगा, मकान भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा, पर उस मकान में पहले एक बार आचार्य का हार हो जाए फिर बेच दूंगा। आनंद की बातें हैं रे, क्या समझो तुम, गिलहरी क्या जाने बादाम के स्वाद। ये वो ही साधु वो चिल्लाते हैं जिन साधुओं के आहार के बाद व्यक्ति देता नहीं है आहार, उसको कराना पड़ते हैं जबरदस्ती। वो देना नहीं चाहता, जबरदस्ती चौका लगा करके आहार देना पड़ता है। इसलिए ऐसे असाधुओं के आहार में एक व्यक्ति क्या बोले, वो जो बनाया है वही उसको भारी पड़ रहा है। हमारे यहां तो जिन साधुओं के आहार होते हैं आनंद से भर जाता है। और आज तक कोई श्रावक ऐसा हुआ नहीं, मेरी जिंदगी में तो नहीं आया कि कभी सेटलमेंट हो। तो खुद कह रहा है, खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है मुझे इतना देना है, क्योंकि हमारे महाराज के आहार हुए हैं, खुश है, आनंदमय है। और ये तो कहानी बारसेब की है। अक्सर कर देखना, जो व्यक्ति जिस चीज की बुराई कर रहा है समझ लेना वो उसको कर नहीं पा रहा है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, उसके लिए फिर किसी प्रकार कौन व्यक्ति है वो बताओ जिसने 21 लाख में 2 लाख में सेटल किया हो और अब जिंदगी में कभी आहार नहीं देंगे, पहले इसका नाम बताओ मुझे। उसके 2 लाख रुपया मैं वापस कराऊंगा, और नहीं होगा तो सागर से चंदा करके दिलवाऊंगा। दे दोगे भैया, मंत्री दे दोगे? अरे अभी तो हमारे भक्त इतने हैं कि तुम नहीं दोगे तो एक ही भक्त दे देगा। महाराज बोलो तो दे। नाम तो बताओ उसका, कहीं 2 लाख वापस कराएंगे। 2 लाख की कीमत नहीं है, उसके जिंदगी भर का चौका बंद नहीं होने देंगे। 2 लाख क्या, 21 लाख भी देना पड़े तो मैं देने को तैयार हूं, चौका बंद नहीं करने दूंगा। चौका बंद करने का भाव आ जाए, 21 लाख का मायना क्या रखता है? कोई मायना नहीं है नहीं। समाज में अपने ही खुद अपने हाथों से दानियों की दान की मजाक उड़ा रहे हैं, हर्ष के साथ दे रहे। ध्यान रखना, इनके ऐसे दिन आएंगे एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि दान देने लायक ही नहीं रहेंगे। दान दे मन आनंद के साथ देते हैं लोग। ठीक है, कमेटियों में एक दूसरे का परिचय होता है तो प्रेरणा देते, कहते हैं, कहना ही चाहिए। अरे जब रोटी बना के परोसते हो तो दान जबरदस्ती कराने में क्या बाधा हो रही है? अपने व्यक्तियों से, पराये से नहीं। आप सही बोलना, मुझे शेयर करना, मेरे साथ तो रोज को हो रहा है। कितना जबरदस्ती तुम परोसते हो, और तुम्हारे निकटवर्ती चहेते और हो तो वो मना कर रहा है तो भी जबरदस्ती देते हो। हमारी हालत तो और बेकार है। हमें मालूम है कि हमें जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा, हम तो आधे से बंद करना शुरू करते हैं। यानी पूरा लेने के बाद फिर मैं बंद करूं तो अरे मुश्किल हो जाओ। नहीं, वो एक ग्रास तो लेना ही पड़ेगा। एक आपको जबरदस्ती किए बिना पूरे भोजन में आपको आनंद नहीं आता, मैंने देख लिया।
पूरे भोजन में आपको बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। जब पूरा हो गया, वो एक गिलास जो खा रहा है वही तो मनोहार है महाराज, वही तो आनंद है। पूरा भोजन किया वो तो तुम्हारे पेट की मांग थी, अब उसके बाद जो मेरे से किया वही मेरा मनोहार कहलाती है। उसमें उसका आनंद अलग है, पूरा भोजन कराने का आनंद नहीं है। जो पेट भरने के बाद जो तुम्हारी इतना सा भी ले लिया, इतना खुश होता पट्टा, अरे पूरा भोजन भी लिया उस पर खुश हो रहे, नहीं वो तो तुम्हारी मांग थी, ये तो मेरी मांग है। मनोहार करके तुम जबरदस्ती परोसते हो, जबरदस्ती खिलाते हो, सबको नहीं, जिनको चाहते हो, जिनके प्रति तुम्हारा विशेष अनुराग है, उनके लिए आप ऐसा करते हो। इसी प्रकार यदि तुम चहेतों में एक दूसरे को चाहते हो और कभी धर्म कार्य के लिए भी जोर जबरदस्ती करते हो, तो ये जोर जबरदस्ती में नहीं आएगा, ये मनोहार में आएगा। मनोहार कहलाती है कि उसको जबरदस्ती लाके, अरे धर्म चाहे खुशी कराओ चाहे जबरदस्ती कराओ, धर्म से नुकसान होने वाला नहीं है। अधर्म चाहे खुशी खुशी करो चाहे जबरदस्ती करो, उससे तो नुकसान ही है। किसी का पकड़ करके जबरदस्ती गुटखा छुड़ा दिया तो कितना पाप लगेगा बताओ, कितना पाप। नहीं जबरदस्ती छुड़ाया, वो छोड़ नहीं रहा था, पकड़ के छुड़ाया, फंसा के छुड़ाया, वो अंदर आ ही नहीं रहा था, और उसको जैसे तैसे फंसा करके महाराज के सामने खड़े गुटखा छुड़ा दिया। बोलो वो उसका दुश्मन है कि चहेता है? बहुत चहेता है। धर्म कार्य कैसा भी कराया जाए निंदा की कोटि में नहीं आता। ठीक है, स्वेच्छा से होता है तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति, चलो इस प्रसंग को छोड़ो, अपना मूल प्रसंग छूट जाएगा। सुख की लहर, कुछ नहीं करना। हमारे जैनाचार्यों ने, महावीर चाहे थे तो पूरे जगत को अपना भक्त बना लेते, इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी उनमें। स्वधर्म था, एक आदेश देते, ऐसा कुछ करो कि सभी लोग मेरे समोषण में आ जाएं, सभी लोग मेरी जयकार बोले। हाँ, जयकार बुलवा सकते थे, इतनी ताकत थी महावीर स्वामी का। देवता थे, देवताओं को छोड़ देता, जो जय नहीं बोले उसको गूंगा कर दो, एक धमकी देना थी। और बताओ वो स्वधर्म सबको गूंगा कर सकता था कि नहीं? जो जय नहीं बोले उसका मकान उजाड़ दो, धन लूट लो, महावीर की जय बोलो नहीं तो मरो। और स्वधर्म में ताकत थी, एक मिनट में सबको बेहोश कर देता और कहता जो जय बोलेगा उसी को होश में होगा। कुछ भी कर सकता था, वह महावीर करा दे तो करा दे, मेरी जय बोलो। महावीर चाहते तो जबरदस्ती बुलवा लेते जय। और मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई व्यक्ति होगा जो नहीं बोलता। स्वधर्मेंद्र को सब आता है कराना, और कोई पाप नहीं करा रहे थे, जय बुलवा रहे थे। नहीं, महावीर ने कहा नहीं, आप किसी से जय नहीं बुलवाओगे, जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, आप मात्र महिमा गाओगे, आप गुणानुवाद करो। महावीर कैसे हैं, महावीर का स्वरूप क्या है? जब महिमा को सुन करके अपने आप इसके मुंह से जय निकलेगी, वह इसके लिए कल्याणकारी होगी। कल्याणकारी सब चीज जो अपने आप निकलता है गुणों के अनुसार। हम जबरदस्ती किसी को धर्मात्मा नहीं बना सकते। जबरदस्ती धर्मात्मा बनाओगे वो धर्मात्मा बनेगा नहीं। मैंने एक बार कहा था ना कि एक व्यक्ति का
गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट छुड़वा दिया, ऐसे ही लोगों ने फंसा दिया। अब वो छोड़ तो दिया, सबके सामने छोड़ दिया, अंत में जाकर के बात टॉयलेट में जाके पीता था, क्योंकि वो ये एकांत था। तो कम से कम पहले जो चबाता था तो गंदे स्थान पर तो नहीं खाता था, अब तो वो कहाँ खा रहा है। जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसी महिमा गाओ कि लोग अपने आप देंगे। इसलिए मैंने कहा नहीं, चलो आज मैं अब किसी से दान की जबरदस्ती करूंगा नहीं। तो महाराज फिर कोई दान नहीं देगा, चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी कला है कि तुम सारी तिजोरियां लाके रख दोगे। मात मैं दान की महिमा गाऊंगा, बस मैं भगवान की महिमा गाऊंगा, मैं मंदिर की महिमा गाऊंगा, मैं ज्ञान की महिमा गाऊंगा, मैं हार की महिमा गाऊंगा। और जैसी महिमा गाओगे, महावीर जयंती का चंदा नहीं देने वाले करोड़ों दान देंगे। बस तुम्हें महिमा गाना है, सामने वाले को सुख नजर आना चाहिए कि दान देने में सुख है या नहीं देने में सुख है। बस ये धारणा इसकी बन जाए, ये तो कर्जा लेकर के दान देगा, और देते हो, कर्जा लेकर धंधा करते हो, लोन लेकर मकान बनाते हो, कर्जा लेकर दवाई कराते हो कि नहीं? पूछ लो भाग्योदय में, पूछ लो अस्पतालों में जाके। कर्जा लेकर मकान बनाते हैं लोन लेकर के, क्यों? तुम्हें सुख नजर आना चाहिए। कर्जा लेकर दवाई करते हो, तुम्हें जिंदा रहने का सुख नजर आना चाहिए। कर्जा लेकर व्यापार करते हो, तुम्हें व्यापार में सुख नजर आना चाहिए। सुख नजर, बस एक संबंध नई गम नए का जोड़ दो। कैसे सहन हो जाते हैं मोक्ष मार्ग के कष्ट। कल मैंने कष्टों का बात बताई थी, कैसे जाके गर्मी में शिला के ऊपर बैठ रहे हैं, कैसे शीत में नदी किनारे बैठाल दिया, कैसे जाकर के पेड़ के नीचे चतुर्मास करा दिया। 48 टेम्परेचर में कह रहे एक बार पानी पियो। दया नाम की चीज नहीं है, दया नाम की चीज नहीं है। सबसे ज्यादा यदि निर्दयी कोई है तो जैन दर्शन, बहुत निर्दयी है, बहुत निर्दयी। दया नाम की चीज ही नहीं है इसमें, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी। कोई मुनिराज कहे, देखो मुझे बहुत बुखार है, चक्कर भी आ रहा है, प्यास भी लग रही है, शाम को एक लोटा पानी। कौन से जो हमारी जिनवाणी मां पसीज जाएगी? उम्मीद क्या है? कल क्या कहा था? नहीं पिलाएगी तो मैं मर जाऊंगा, नहीं पिलाएगी तो मैं मुनि पर छोड़ दूंगा। क्या निर्दयी मां है जिनवाणी। बोले मरता है तो मर जा, मरता है तो मर जा, लेकिन कोई तुम पे दया करने वाला नहीं है। कल मैंने कहा था, गुरु जिनवाणी भगवान, ये धर्म शत्रुवत होता है। धर्म को स्वीकार करने के पहले सोच लो, धर्म शत्रुवत होता है, शत्रु नहीं होता, शत्रु नहीं होता, शत्रुवत। गुरु शत्रु नहीं होता, शत्रुवत होता है। शत्रु को तो फिर भी दया आ जाए, लेकिन गुरु को दया आने वाली नहीं।